प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का इस लाइव सेशन में आज भी हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर करे आज के दिन में आपको आशीषित करे। और जैसे हम लोग प्रभु के वचन और प्रभु के गीतों के साथ आप तक आ रहे हैं तो प्रभु इसके द्वारा आपको आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम प्रार्थना के साथ आज के इस सेशन को हम आरंभ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोल देंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के सुबह के समय में हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी शुक्र अदा करते हैं प्रभु। आज भी हमारे सारे लोगों को आप आशीष कीजिए, हमारी सेवकाई को आशीष कीजिए, आज के गीत की सेवा को आशीष कीजिए, वचनों की सेवा को आशीष कीजिए। सुनने वाले हर एक के मन में आप काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह दे, आशीष दे, कृपा दे, सारी रुकावटों को दूर कर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। अब गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसे हमारे जवान गीत गाते हैं, आप भी आपके घर में बैठ के उस गीतों को गाइए और प्रभु की आत्मा में मगन हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वर्शिप में जाएंगे। जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है। हाँ प्रभु, हमें तेरी जरूरत है प्रभु जी। ये सुबह के समय में हम तेरे पास आकर पुकार रहे खुदा कि हमें तेरी जरूरत है प्रभु। सच में तेरी जरूरत है प्रभु जी। जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है। वही था वही है और हमेशा रहेगा, वही था वही है और हमेशा रहेगा। गाय, वही था वही है और हमेशा रहेगा, वही था वही है और हमेशा रहेगा। मेरा यीशु वही था वही है और हमेशा रहेगा, वही था वही है और हमेशा रहेगा, वही था वही है और हमेशा रहेगा, वही था वही है और हमेशा रहेगा। वही है हमेशा जो रहेगा मेरी जरूरत के समय में। यीशु नाम सुंदर सुंदर, यीशु नाम मधुर मधुर है। गाए मेरे साथ, हे यीशु नाम सुंदर सुंदर, यीशु नाम मधुर मधुर है, शहद से भी मधुर वो नाम। हालेलुया। हो पापों को क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम, पापों को
क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम, चंगाई यीशु नाम में। फिर से एक बार गाएंगे यीशु नाम, बोलो यीशु नाम, सुंदर सुंदर यीशु नाम, मधुर मधुर है शहद से भी मधुर वो नाम। ओ पापों को क्षमा करता नाम, पापों से मुक्ति देता नाम, शापों को क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम, चंगाई यीशु नाम में। सारे नाम से है ऊंचा एक ही जिसका नाम, जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सारे नाम से है ऊंचा एक ही जिसका नाम, जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। हे सारे नाम से है ऊंचा एक ही जिसका नाम, जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सारे नाम से है ऊंचा एक ही जिसका नाम, जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम, बोलो सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। दिल से बोलो सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। ओ सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। वही था वही है और हमेशा रहेगा। गायब वही था वही है और हमेशा रहेगा। वही था वही है और हमेशा रहेगा। वही था वही है और हमेशा रहेगा। फिर से एक बार यीशु नाम, यीशु नाम, सुंदर सुंदर यीशु नाम, मधुर मधुर है यीशु नाम। सुंदर सुंदर यीशु नाम, मधुर मधुर है शहद से भी मधुर वो नाम। क्या ये सच नहीं है? हालेलुया। पापों को क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम। पापों को क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम, चंगाई यीशु नाम में। फिर से एक बार, हो यीशु नाम, सुंदर सुंदर यीशु नाम, मधुर मधुर है शहद से भी मधुर वो नाम। ये सच है, पापों को क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम, चंगाई यीशु नाम में। बाजू वाले को बोलो, सारे नाम से है ऊंचा एक ही जिसका नाम, जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सारे नाम से है ऊंचा एक ही जिसका नाम, जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सारे नाम से है ऊंचा एक ही जिसका नाम, जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सारे नाम से है ऊंचा एक ही जिसका नाम, जग में सारे बोलो नाम, बोलो यीशु नाम। सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम, हो सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। दिल से गाए, सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम।
हालेलुया। कितना अद्भुत नाम है, आमीन। कितना प्यारा नाम है, कितना मधुर नाम है। कौन सा नाम है? यीशु नाम। हालेलुया। जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 हो हे शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। हो जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो हे। जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा
से ऊंचा है। ओ बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय। हम गाए सदा दिल से, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय। हम गाए सदा, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय। हम गाए सदा, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय। हम गाए सदा, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय। मेरे मेरे यीशु की जय। हम गाए सदा, हम गाए, हम गाए सदा। हो बोलो यीशु की जय। हम गाए सदा, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, हो यीशु की जय। हम गाए सदा। वही एक नाम है, वही एक नाम है जो आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर ऊंचा किया गया है। वही एक नाम दिया है जिस नाम में हमें अपने पापों से छुटकारा मिलता है। वही एक नाम है जिस नाम से सारे बंधन टूट जाते, हर एक शैतानी ताकत भाग खड़ी होती है। उसी नाम की जय जयकार हम सदा सर्वदा गाते रहे। बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय। हम गाए सदा, अपने हाथों को उठा के बोलो यीशु की जय, हो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय। हम गाए सदा है, बोलो यीशु की जय, हो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय। हम गाए सदा है यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय। हम गाए सदा दिल से यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय। हम गाए सदा, तू है सदा सर्वदा, तेरी जय, तेरी जय। हो तेरी
में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय 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 यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरे गीतों में, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, आराधना में हो, आराधना में तू ही तू, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू। जय 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 यीशु। अपने हाथों को उठा के पूरे दिल से जय यीशु, मेरे मन से जय यीशु, जय जय यीशु, जय 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 यीशु। सारे नामों से ऊंचा तेरा नाम, जय यीशु। हर बीमारी से, हर बुरी ताकत से जय यीशु, जय जय यीशु, जय 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 यीशु, जय 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 यीशु। हम तेरी जय करते हैं प्रभु, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि ये हमारा विश्वास है कि सारे नामों से वो नाम किसी बीमारी का हो, वो नाम मेरे किसी अंदर के डर का हो, वो नाम किसी शैतानी ताकत का हो, इस जग में से कोई भी नाम हो, हर एक नाम से तेरा ही नाम हम ऊंचा रखते हैं प्रभु। हम तेरे ही नाम की जय जयकार करते हैं, क्योंकि यीशु नाम ही विजयी है। हालेलुया। हम तुझे ऊंचा करते, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते प्रभु। ये हमारी सारी आराधना का तू स्वीकार करे से तुझे विनती करते प्रभु जी। तेरी आत्मा से तू हमको चला और आगे की सेवकाई अपने हाथों में तू ले ले प्रभु। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, सुंदर और अद्भुत नाम से, जो नाम सबसे ऊंचा है, उस नाम से ये प्रार्थना करते तू सुन और ग्रहण कर खुदा। और सबने कहा आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। अब गीतों के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष किया है, ऐसे मैं विश्वास करता हूं। और जैसे परमेश्वर ने गीत के द्वारा आपको आशीष किया है, उसके वचनों के द्वारा भी वो आपको आशीष करेगा। आइए हम सब अपने घर से एक हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। हम एक प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दो। तो आइए हम हमारे लक्ष्य को केंद्रित करेंगे। आज के इस वचन के हमारे ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर 1 एंड वर्ड्स 9। श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय और वचन 9। मराठी में उसे कहते हैं गीत रत्न पहला अध्याय आणि वचन 9। हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ों की से की है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर देखिए जो वचन में ऐसा लिखा है, हे मेरे प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के जो रथ में जुड़ी हुई घोड़ी के साथ की है। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो ये जो पुराने नियम की बात है और इसका जो आत्मिक अर्थ नए नियम में मैं आपको बताना चाहता हूं। नए नियम की कलीसिया इस घोड़ी के साथ तुलना की गई है। ये जो फिरौन के रथ से जुड़ी हुई घोड़ी है, वो नए नियम में हम कह सकते हैं वो नए नियम की कलीसिया को बताता है। वो आपको और मुझे बताता है। प्रभु का धन्यवाद। आपको और मुझे यहां पर हाईलाइट किया गया है स्पिरिचुअल मीनिंग। ये घोड़ा कहने से वो जो आप और मैं, हम लोग इन दिनों में इस घोड़े के समान होना चाहिए। हम जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, हम लोग अपने आप को इस तरह संवारना है, इस तरह हम अपने आप को सजाना है और इस तरह अपने आप को हम बनाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये यहां पर सबसे पहले जो घोड़ों का विशेष जो उपयोग हुआ करता था, जो BC 18 से BC 16 तक, कहने से मिस्र के जो घोड़े हैं वो अच्छे नस्ल के घोड़े हुआ करते थे। और सारी दुनिया में जो मिस्र के घोड़े कहने से वो सबसे बढ़िया क्वालिटी, अच्छे नस्ल के घोड़े, उनकी तुलना की जाती थी कि वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए बड़े बड़े राजा लोग उस समय मिस्र देश से घोड़ों को मंगाते थे कि मिस्र के घोड़े हमें चाहिए। तो राजा सुलेमान, यदि हम उसके बारे में देखें तो राजा सुलेमान ने भी जो अपना एक पावरफुल आर्मी बनाया था, उसने एक अच्छा सामर्थ्य सेना उसकी थी। उसका कारण भी यही है कि वो मिस्र से घोड़ों को मंगाता था। तो हम पढ़ सकते हैं उस वचन को, पहले राजा, यदि उसका 10वां अध्याय वचन 28, फर्स्ट किंग चैप्टर 10 एंड वर्ड्स 28। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे। मिस्र से आते थे। जो राजा सुलेमान के पास घोड़े थे वो कहां से आते थे? मिस्र से आते थे करके लिखा है। देखिए बाइबल हमें यह बात को साफ बताता है कि सुलेमान के इतना बुद्धिमान व्यक्ति इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। तो ये सुलेमान इतना ज्ञानी व्यक्ति था, परमेश्वर ने इसको वो ज्ञान दिया था, परमेश्वर ने इसको बुद्धि दिया था। और ये राजा सुलेमान अपनी जो सेना को शक्तिशाली, पावरफुल बनाने के लिए घोड़े मिस्र से लाया करता था। तो ये जो मिस्र के घोड़े हैं, हमें मिस्र देश को नहीं देखना है, तो मिस्र के जो घोड़े जो अच्छे नस्ल के हैं, वो अच्छे नस्ल के घोड़े के बारे में मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति हो। तो आज घोड़ों के कुछ अच्छे 6 गुणों को मैं बताना चाहता हूं। अच्छे 6 गुणों को मैं बताना चाहता हूं जो बाइबल में लिखे हुए। बाइबल के बाहर से हम कितना भी ले सकते हैं, लेकिन बाइबल में से जो घोड़ों के कई गुण है, बाइबल में बहुत गुण दिए गए, तो आज मैं उसमें से आपको 6 गुण अच्छे बताना चाहता हूं घोड़े के। तो याद रखिए, आप और मैं, हम लोग इन दिनों में एक अच्छे नस्ल के घोड़ों के समान होना है जो उस रथ से जोड़ी जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो सबसे पहला क्वालिटी, ये जो घोड़े होते हैं इनके बारे में अगर हम पढ़े, अय्यूब की किताब से अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ वचनों को। तो अय्यूब की किताब को आप निकाल के रखिए, बुक ऑफ जोब 39 से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे आज।
तो आप उस अध्याय को निकाल के रखिए, जोब 39 एंड वर्ड्स 19, 39वां अध्याय उसका 19वां वचन, अय्यूब की किताब। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? बस हो गया। तो क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? तो इंग्लिश में अच्छे लिखा है इट्स माइटी वन, इंग्लिश में लिखा है इट्स माइटी वन। कहने से ये घोड़ा बलवंत होता है करके अच्छे से लिखा है। तो ये इट्स अ माइटी वन, वो बलशाली होता है, ये घोड़ा बलशाली होता है। प्रभु का धन्यवाद। तो याद रखिए, आप और मैं, जो हम इस नए नियम की दुल्हन है, आप और मैं, हम लोग भी बल पाना चाहिए। हालेलुया। हम लोग भी सामर्थ पाना चाहिए, हम लोग भी ताकत पाना चाहिए। भले आप फिजिकल लाइफ में ऐसे रहो, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में हम सब ऐसे होना है। प्रभु का धन्यवाद। तो प्यारे भाइयों बहनों, आत्मिक जीवन में हमें आज बलवंत होना है, हमें सामर्थी होना है। क्यों हमें सामर्थी होना? क्योंकि बाइबल साफ बताता है कि हमारे लिए एक लड़ाई रखा गया है, हमारे लिए एक बैटल है। हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं 6वां अध्याय उसके 12 वचन को अगर लेने से, एफिशियंस 6:12, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। देखिए, जो आकाश में है, जो अंधकार का समूह है, शैतानी शक्तियां हैं, उसके साथ हमारी लड़ाई है, हमारा एक बैटल है उसके साथ। तो उन अंधकार के दुष्ट शक्तियों के साथ लड़ने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें बल चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें बल चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये घोड़ों में काफी बल होता था। घोड़ों के बल के बारे में वहां पर लिखा है, देखो कि अगर घोड़े ने हिन हिनाया, तो हिन हिनाना उसका जो घोड़े का जो होता है उसको हिन हिनाना कहते हैं, कुत्ते का हम भौंकना कहते हैं, शेर का गरजना कहते हैं, उसी तरह घोड़ों का हिन हिनाना कहा जाता है। तो ये जो घोड़ों का हिन हिनाना है, उससे बाइबल में लिखा है सारा देश कांपता है उससे। हम पढ़ेंगे उस वचन को, यिर्मयाह नबी की किताब 8वां अध्याय 16 वचन, बुक ऑफ जर्माया 8 एंड वर्स 16। उनके घोड़ों का फुराना दान से सुन पड़ता है और बलवंत घोड़ों के हिनहिनाने के शब्द बलवंत घोड़ों के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बलवंत घोड़ों का हिनहिनाने से सारा देश क्या होता है करके लिखा है? कांप उठा है। कांप उठता है करके लिखा है, कांप उठता है। प्रभु का धन्यवाद। सारा देश कांप उठता मतलब हिल जाता है। वही स्पिरिचुअल लाइफ में आपको और मुझे ऐसे बल पाना चाहिए और ऐसा हमारे अंदर से आवाज निकलना है स्पिरिचुअली कि देश पूरा क्या होना चाहिए? कांपना चाहिए, हिलना चाहिए देश। प्रभु का धन्यवाद। कांप उठना चाहिए। ये जो अंधकार की दुष्ट शक्तियां हैं, जो शैतानी सामर्थ है, जो आकाश मंडल में काम करती है, वो सारे हिलना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। वही घोड़ों के बारे में यहां पर तुलना करके बताया गया है। घोड़े जब अच्छे नस्ल के घोड़े हिनाते हैं, वो सारा दुनिया हिल जाएगा, संसार हिल जाएगा। तो आप और मैं इस दुनिया को हिलाने वाले होना चाहिए। पहले दिनों में प्रेरितों के बारे में कहा जाता था, अरे ये तो वो है जो संसार को उल्टा पुल्टा करने वाले हैं। ये ऐसे उनके बारे में एक नाम था। प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारी प्रार्थना को इस तरह करना चाहिए कि ये सबको हम लोग हिलाने वाले होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये घोड़े के हिनाने की आवाज से देश कांप उठता है। घोड़ों के हिनाने की आवाज। तो हमारे अंदर से कौन सा आवाज जाना चाहिए? हमारे अंदर से प्रार्थना का आवाज निकलना चाहिए। द साउंड ऑफ प्रेयर, द वॉइस ऑफ प्रेजिंग। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना करने वाला एक आवाज इन दिनों में हम में से निकलना चाहिए। जैसे एक युद्ध होना चाहिए, जैसे हमारी प्रार्थना कहने से एक लड़ाई के जैसा होना चाहिए। क्योंकि घोड़ा बलवंत होता है, वही बल हमको दिखाना चाहिए हमारे प्रार्थना का। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि जैसे याकूब उस स्वर्गदूत के साथ उसने मल्ल युद्ध किया है। प्रभु का धन्यवाद हो।
इपफ्रात के बारे में पढ़ते हैं, अपने प्रार्थना में वो लवलीन होकर प्रार्थना करता है। तो ऐसे इन दिनों में आपकी और मेरी प्रार्थना भी बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। हमारी प्रार्थना में नया बल होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये जो घोड़ा होता है, इसका जो इतना बल होता है कि इस बल में वो हर्षित होता है, खुशी होता है। वही बाइबल में लिखा, अय्यूब 39वां अध्याय उसका 21वां वचन, जोब 39 एंड वर्ड्स 21। वो तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। अपने बल से हर्षित रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने बल से हर्षित रहता है। हम वो घोड़े के समान हैं, हम उस घोड़ी के समान हैं जो अपने बल से क्या होता है, हर्षित होता है। और हमारा बल किस में? हमारा बल हमारे घुटनों में होना चाहिए, हमारा बल हमारे हाथ की स्तुति में होना चाहिए, हमारे मुंह के प्रार्थना में, धन्यवाद में होना चाहिए प्यारे भाइयों बहनों। और उसमें हम आनंदित होना चाहिए। हमारे प्रार्थना लाइफ में हमारा जो आत्मा का जो बल है, उसमें हम लोग सब लोग आनंदित होना है। तो ये पहला गुण मैंने बताया उस घोड़े का कि घोड़ा बलवंत होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा घोड़े का दूसरा क्वालिटी क्या मैं बताऊंगा। वही वचन और एक बार हम पढ़ेंगे जो 39:21, जोब 39वां अध्याय का 21वां वचन और एक बार हम पढ़ेंगे। वो तराई में टाप मारता है। बस, वो तराई में टाप मारता है। He paws in the valley, अपना टाप मार के तराई में वो टाप मारता है करके लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। जितना जोर से वो टाप मारेगा उतने जोर से वो आगे बढ़ेगा। जितने पावर के साथ वो अपने वो पॉज को नीचे मारेगा उतने सामर्थ्य से वो आगे ढकेला जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और यहां पर लिखा है वो तराई में टाप मारता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तराई में टाप मारता है। तराई कहने से वैली, कहने से एकदम ऐसा खोल अनुभव। प्रभु का धन्यवाद हो। तराई में भी वो टाप मारता है, खाली प्लेन जगह में नहीं, तराई के अंदर भी, नीचे ऊंचे जगह में भी घोड़ा दौड़ते जाता है। यह हमें किस बात की याद दिलाता है? मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारे लाइफ में कभी कभी तराई आएगा, तो तराई में भी और कभी कभी हमारे लाइफ में एक ऊंचा अनुभव आएगा, पहाड़ों का अनुभव में आएगा, नीचे जाने का अनुभव हो या ऊपर आने का अनुभव हो। लेकिन हमारा जो ये भागना है, हमारा ये जो दौड़ना है, इसमें हम लोग बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। इस दौड़ को हम लोग दौड़ते दौड़ते जाना चाहिए। यही बाइबल में हमको स्पिरिचुअल लाइफ में इस बात को बताता है। नए नियम में हमें इस बात को याद दिलाया जाता है। न्यू टेस्टमेंट में अगर 1 कोरिन्थियंस 9:24 हम लेंगे, पहले कुरिन्थियों की किताब उसके 9वां अध्याय और वचन 24 को अगर आप लेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। देखिए, हाँ, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यहां पर लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही को मिलता है। और तुम ऐसे दौड़ो, हालेलुया, हालेलुया, तुम ऐसे दौड़ो कि तुम्हें इनाम मिले। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे लिए एक दौड़ रखा हुआ है। हमें उस दौड़ को दौड़ना है। ये एक पवित्रता का दौड़ है, ये विश्वास का दौड़ है, ये प्रार्थना जीवन का दौड़ है, ये सच्चाई के लिए खड़े रहने का दौड़ है। प्रभु का धन्यवाद हो। भले कुछ भी हो जाए, हम जिएंगे मसीह के लिए, मरेंगे मसीह के, वो दौड़ है हमारा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस दौड़ में हमको दौड़ते जाना चाहिए। मसीह लाइफ में कोई रुकना नहीं है, हमें दौड़ते ही चलना चाहिए। अभी का माहौल कुछ अलग है, कोरोना का माहौल अलग है। कोरोना का माहौल में क्या, जो रुका वो बचा, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में वो नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में जो दौड़ा वही बचा। प्रभु का धन्यवाद। हमें रुकना नहीं है, हमें दौड़ते जाना है। हमें एक जगह नहीं रुकना है, हमें दौड़ने के लिए बाइबल बताता है, विश्वास के जीवन को दौड़ो, पवित्र जीवन को दौड़ो, सच्चाई के लाइफ के लिए दौड़ो। और कभी वो कहां टाप मारता है करके हमने पढ़े,
तराई के अंदर, तराई कहने से एक नीचे जाने का अनुभव, तराई कहने से अपने आप को नम्र करने का। आपके लाइफ में परमेश्वर आपको कभी कभी ऐसे सिचुएशन में लेके जाएगा, वो आपको नम्र बनाने के लिए ऐसे सिचुएशन में लेके जाएगा। कभी कभी आपको दीन नम्र बनाने के लिए वो एक एक सिचुएशन में आपको लेके जाएगा। यहां पर ये घोड़ा तराई में जा रहा है, तराई नीचे के अनुभव में जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। कभी कभी परमेश्वर आपको और मुझे भी तराई के अनुभव में लेके जाएगा, हमें नीचे के अनुभव में जाएगा। उस समय सचमुच हम अपने आप को नम्र करना चाहिए, हम अपने आप को लीन करना चाहिए। प्रभु आप मुझे चाहते ऐसे चलाइए, मेरी नहीं आपकी इच्छा होने दीजिए। यीशु मसीह को भी जब ऐसा एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव से जाना पड़ा, उस समय प्रभु ने यह प्रार्थना किया, मेरी नहीं आपकी इच्छा होने दीजिए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज जितने लोग मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, वही मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं, आप वो घोड़ी है, नए नियम की घोड़ी है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आपको चुना है, आपको अलग किया है, तो इस दिनों में कभी कभी वो आपको तराई में लेकर जाएगा, कभी कभी ऊंचा अनुभव में लेके जाएगा। तो ऊंचा अनुभव में हो, तराई में हो, हमें एक काम करना है, हमें दौड़ते ही रहना है, रुकना नहीं है हमको। ऊंचा अनुभव में आ गया, अरे मस्त, बहुत अच्छा हो गया, नहीं, वहां पर भी हमें दौड़ना है, नीचे भी हमें दौड़ना है। प्रभु का धन्यवाद। और वो जो उसका दौड़ होता है वो कुछ कम नहीं होता है घोड़े का, भले नीचे या ऊपर, कैसे भी दौड़ो, उसका जो रफ्तार कम नहीं होता है, उसकी रफ्तार उतनी होती है, इतना बल उसके अंदर होता है। इसीलिए देखो, आज भी हम इंजन का जो पावर होता है उसको हॉर्स पावर कहते हैं। जो आप घर में मोटर का जो मशीन बिठाए हो, या खेत के लिए मोटर का मशीन जो बिठाया जाता है पानी का, तो उसको हॉर्स पावर कहा जाता है। 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर। तो जितना हॉर्स पावर है, इसका मतलब वो मोटर का इंजन उतना पावर है, हॉर्स पावर बोल दिया जाता। हॉर्स कहने से घोड़ा, हाँ, बफेलो पावर वगैरह नहीं आया उधर, हॉर्स पावर आया है। कहने से घोड़े के बल को वहां दर्शाया गया, घोड़े की ताकत को वहां पर बताया गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपका और मुझे भी इसी बल से दौड़ना है, हमें ऐसे थके हुए के जैसे नहीं दौड़ना है। बेशक हम शरीर में थक जाते, लेकिन आत्मा में हम नहीं थकना है। आत्मा में उस दौड़ को हम लोग ऐसे दौड़ना चाहिए, बिना रुके हम दौड़ते जाना चाहिए। और ये जो पावर है, जैसे कहा कि हॉर्स पावर कहा जाता है, हॉर्स के अंदर बहुत बड़ा पावर होता है। आप और मैं वो हॉर्स है, हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ा पावर होना चाहिए। हमारे अंदर कौन सा पावर दिया गया है? हालेलुया, हालेलुया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का पावर दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप प्रेरितों की किताब 1 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे, एक्ट्स 1 and verse 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे करके यहां लिखा है। कहने से पवित्र आत्मा यह हमारा बल है, पवित्र आत्मा यह हमारा सामर्थ है, पवित्र आत्मा यह हमारी ताकत है। प्रभु का धन्यवाद। तो पवित्र आत्मा के बारे में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग बलवंत होना चाहिए। पवित्र आत्मा हमको बल देता है, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ देता है। तो आप भी पवित्र आत्मा के बल में अपने आप को नया करते जाना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो ऐसे हम लोगों को इसमें बढ़ते जाना चाहिए। इन दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में कई लोगों को कई गलत फहमी है, तो कई लोग इस तरह की गलत गलत बातों को भी इन दिनों में सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो वो लोग सिखाने के कारण कुछ लोग भी क्या हो रहे हैं कि इस तरह ही हो रहे हैं, वो भी गलत बहकाए जा रहे हैं। मैं आपको इस घोड़े के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। जो एक राजा था, वो राजा को बहुत पसंद था घोड़ों को पालना, घोड़ों को लाना, घोड़ों को पालना उसका बहुत मनपसंद बात था। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि वो घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए भी एक आदमी को रखा हुआ था। घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए तो मिस्र देश से घोड़े मंगाए गए, स्पेशल घोड़े आए। इससे पहले उनकी फौज में मिस्र के घोड़े नहीं थे, तो मिस्र के घोड़े लाए गए और मिस्र के एकदम अच्छे नस्ल के घोड़े लाए गए। तो कुछ घोड़े लाए गए
और उसके बाद में राजा ने उसको ट्रेनिंग देने के लिए खास आदमी को रखा। उस घोड़ों को ट्रेनिंग दिया गया। फिर राजा बोला कि राजा ने कहा मुझे अब उस घोड़ों को देखना है। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो घोड़े राजा के पास लाए गए। फिर राजा ने ध्यान से देखा कि घोड़े लंगड़ रहे हैं। घोड़े क्या कर रहे हैं? लंगड़ रहे, ठीक से दौड़ रहे नहीं है, ठीक से चल रहे नहीं है, लंगड़ रहे, घोड़े लंगड़ रहे। अरे अच्छे, इतने अच्छे क्वालिटी का घोड़े लाए भाई, वो भी लंगड़ रहे, क्या बात है? राजा परेशान हो गया। ठीक है बोले, ये घोड़े छोड़ो, और भी थोड़ा घोड़ा लेके आओ। और भी थोड़े घोड़े को लाए गया मिस्र से, अच्छे क्वालिटी के, और उनको भी एक कुछ महीने उनके ट्रेनिंग देने के बाद राजा के सामने लाया गया उनको। तो वो भी घोड़े लंगड़ने लगे। अब एक बहुत बड़ा सवाल हो गया कि घोड़े जब आते हैं मिस्र में तो अच्छे चलते हैं, लेकिन यहां आने के बाद वो लंगड़ने लगते, क्या बात है? तो परेशान हो गए। ठीक है, तीसरी बार भी कुछ घोड़े मंगाए गए। आते समय वो अच्छे थे, ट्रेनिंग के बाद वो भी लंगड़ने लगे। ये तो एक बहुत बड़ा समस्या हो गया, और राजा आग बबूला भी हो गया, और राजा परेशान भी हो गया। और राजा ने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई वहां तो घोड़े अच्छे होते हैं, यहां आने के बाद वो क्यों लंगड़ते हैं? है कोई बताने वाला? फिर उस घर में, उस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था, होशियार व्यक्ति था। वो राजा के पास आया और उसने कहा, राजा मैं बताता हूं ये क्या बात है। ठीक है बोले। तो इस व्यक्ति ने घोड़ों को ठीक से जांचा और उसके बाद राजा को बोला, राजा घोड़ों में तो कोई भी नुक्स नहीं है, ये अच्छे नस्ल के। ठीक है। तो उस व्यक्ति ने कहा, घोड़ों को जो ट्रेनिंग देता है उसको बुलाओ। जो घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा है उस व्यक्ति को बुलाओ। जो घोड़े को ट्रेनिंग दे रहा है वो व्यक्ति लाया गया इस बूढ़े के सामने। तब इस बूढ़े ने देखा कि घोड़ों को जो ट्रेनिंग दे रहा है वो खुद लंगड़ा आदमी था। वो खुद एक पैर में ऐसा लंगड़ के चलता था वो। तो ये घोड़े क्या करते थे, वो ट्रेनिंग जो देने वाला है उसको देख के ये अच्छे घोड़े सब लंगड़े हो जाते थे। तो वही बात हो रहा है अभी पवित्र आत्मा के बारे में। कई लंगड़े घोड़े सिखा रहे हैं और बाकी के घोड़े सब लंगड़े हो जा रहे। सिखाने वाला ही, ट्रेनिंग देने वाला ही लंगड़ा है, तो अभी सारे घोड़े भी लंगड़े होते जा रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा की सच्चाई के बारे में किसी का मत सुनो, बाइबल क्या बोलता है वो सुनो। बाइबल में बहुत अच्छा सब कुछ कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है। आप वो पढ़ो, आप ऐसे करो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो यहां पर ये जो घोड़े होते हैं ये माहिर होते हैं, किसी भी हालात में दौड़ने वाले होते हैं। हम लंगड़े घोड़े नहीं बनना है, हम एक अच्छे घोड़े, दौड़ने वाले घोड़े बनना है, जो तराई में भी क्या मारते हैं, टाप मार के दौड़ते हैं। ऐसे घोड़े हमें बनना है। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब मैं घोड़े की तीसरी क्वालिटी आपको बताना चाहता हूं। घोड़े के बारे में तीसरा बात यह है, वह डर को देखकर हंसता है, घबराता नहीं करके लिखा है। जो डर है, डर को देख के घबराता नहीं, वो डर को देख के हंसता है। He mocks at fear and is not frightened. डरता नहीं वो मुश्किलों को देख के हंसता है, डरता नहीं, घबराता नहीं। यही क्वालिटी आप में और मेरे में भी होना चाहिए। हम लोग कभी भी मुश्किलों को देख के डरने वाले नहीं बनना चाहिए, इस घोड़े के जैसा होना चाहिए। हम पढ़ेंगे एक घोड़े का क्वालिटी कहां लिखा गया है, वही जो अय्यूब की किताब उसका 39वां अध्याय वचन 22, जोब 39:22। वो डर की बात पर हंसता, डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता, और तलवार से पीछे नहीं हटता। प्रभु का धन्यवाद। यहां पर देखो, डर को देखकर हंसता है, घबराता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डर को देख के क्या करता है, वो हंसता है, वो घबराता नहीं है। वही मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज यही क्वालिटी हमको भी लेना चाहिए। हाँ, तो हमें डरना नहीं चाहिए। मुसीबत को देख के, संकट को देख के कई लोग तुरंत घबरा जाते हैं। आप और मैं, हम लोग कई बार घबरा जाते, लेकिन आज का वचन ये आपको याद दिलाता है, सिचुएशन को देख के डरो मत।
आपके काम के जगह में, आपके फाइनेंशियल जीवन में, आपके बच्चों के लाइफ में जो एक डरावनी परिस्थिति आ गई है, उसे देखकर आप डरना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आप वो फिरौन की रस से जुड़ी हुई वो परमेश्वर की वो घोड़ी हो आप, जिसे परमेश्वर ने चुना है। प्रभु का धन्यवाद। हमारे अंदर ये क्वालिटी ऑलरेडी उसने दे दिया है। हम नए नियम की दुल्हन है, हम नए नियम की कलीसिया है, हम नए नियम के प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले में से नहीं है। पहली सदी के सेवकों के बारे में, पहली सदी के क्रिश्चियनिटी के बारे में, पहले सदी के मसीह लोगों के बारे में जितना हम बोले, जितना उनके बारे में सुने, वो कम है प्यारे भाइयों बहनों। हालेलुया। क्योंकि वो लोग जो पहले उस समय में शहीद होते थे, हंसते हंसते शहीद होते थे। हालेलुया। हालेलुया। हंसते हंसते शहीद होते थे। और उन दिनों में उनको शहीद होने का तरीका भी अलग होता था, बहुत खतरनाक रीति से। तो बाइबल में लिखा है कई लोगों को तलवार से काटा जाता था, उनके सिर नीचे और पैर को बांधा जाता था ऊपर, और दो पैर के बीच में वो करवट रखा जाता था। एक जन वहां से, एक जन यहां से, इस तरह और भी कई भयानक रीति से मारे जाते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह, लेकिन वो डरे नहीं, वो डरे नहीं। हंसते हंसते उन्होंने मौत का मुकाबला किया, हंसते हंसते वो शहीद हुए। इन दिनों में सुसमाचार की सेवकाई के लिए आप डरना नहीं, वचन की सेवकाई के लिए आप घबराना नहीं। आपके लाइफ के जो कष्ट और परीक्षा है, उससे आप घबराना नहीं। प्रभु आपको एक जिंदा गवाही बनाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। He wants to make you a living witness, a living testimony. आपको वो एक जिंदा गवाही बनाना चाहता है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूं कि वो डर को देखकर हंसता है और घबराता नहीं, बिल्कुल भी घबराता नहीं वो। हम भी ऐसे होना चाहिए, हम डरना नहीं चाहिए, हम घबराना भी नहीं चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आने से पहले पतरस के लाइफ से मैं आपको बताता हूं कि पतरस भी घबराता था। पवित्र आत्मा का अभिषेक आने से पहले डर रहा था वो भी। देखिए, एक वचन को पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे। लूक 22वां अध्याय का 57वां वचन, लूक 22:57। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। प्रभु का धन्यवाद। एक स्त्री आई, एक औरत, और पतरस को देख के कहती है, अरे तू भी उनके साथ था उस दिन में, उस दिन तू भी प्रभु के साथ में था, तू भी था उसके साथ में। पतरस एक स्त्री, एक औरत को देख के डर गया और घबरा गया। वो कहता है, वो क्या कहता है वो? उसमें क्या लिखा, वो क्या कहता है? मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। एक स्त्री, एक लेडी, एक औरत के सामने पतरस यीशु का इनकार करके कहता है, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पतरस के ऊपर आया, हालेलुया, पतरस पूरा बदल गया है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। कंप्लीट चेंज हो गया है पतरस के अंदर, कंप्लीट बदल गया है। वो क्या कहता है देखो, अभी कहता है मैं यीशु को जानता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक आने के बाद उसकी गवाही देखो। प्रेरितों के काम 3 अध्याय वचन 6 में क्या कहता है? Acts 3:6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। जो मेरे पास है मैं वो देता हूं। कहने से पतरस के पास यीशु का नाम था, और पतरस खुले आम बोल रहा है, मेरे पास यीशु है और मैं वो देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। खुले आम प्रचार कर रहा है अभी पतरस। पहले कहता है मैं यीशु को जानता नहीं, यीशु कौन है मुझे पता नहीं। पवित्र आत्मा आया और उसमें एक नया बल आ गया। प्रभु का धन्यवाद। वो आपको विटनेस बनाता है, गवाही बनाता है आपको प्यारे भाइयों बहनों। यही हम डरते नहीं। यहां पर लिखा है वो जो घोड़ा है वो डर को देखकर हंसता है, घबराता नहीं। आप और मैं भी वो घोड़े के समान होना है। प्रॉब्लम, प्रश्न को देख के डरने वाले नहीं,
हम हिम्मत से खड़े रहने वाले होना चाहिए। आपके लाइफ में, आपके परिस्थिति में कौन सी भी बात होने दो, उस समय आप निडर रहना है। भले यीशु मसीह की गवाही देना हो, भले यीशु मसीह की प्रार्थना करने की बात हो, भले और कोई मैटर क्यों ना होता, हम डरने वाले नहीं, हम हिम्मत से रहने वाले होना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो इसी तरह ये लाइफ हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे लाइफ में होना चाहिए। और वो डर को क्यों ऐसा लिखा है कि वो डर को देखकर हंसता है, घबराता नहीं? क्यों 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 ऐसा कहा गया है? वो डर को देख के घबराता नहीं है, हंसता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फोकस होता है ना, घोड़े का फोकस आगे की तरफ होता है, आगे की तरफ होता है। उसको यहां पर दो इस तरह की पट्टियां होती है, इस तरह होता है वो घोड़े को। तो घोड़ा इधर उधर देखता नहीं, यहां वहां दाएं बाएं नहीं देखता है, घोड़ा केवल आगे देखता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो वो ये नहीं देखता कि ये मुझे क्या कह रहा है, ये क्या कह रही है, यहां से समस्या आ रहा है, यहां से प्रॉब्लम आ रहा है, ये नहीं, वो सीधा देखता है, मुझे दौड़ना है। हालेलुया। वही हमें केवल दौड़ना है। ये कौन मेरे खिलाफ में बोल रहा है, कौन मेरे खिलाफ में साजिश कर रहा है, कौन मेरे विरुद्ध में गवाही दे रहा है, कौन मेरे खिलाफ में बोल रहा है, उसके बारे में हमें देखना नहीं। शैतान ने कहां से आक्रमण किया, यहां से क्या, वो हमें देखना नहीं है। तो हमें केवल आगे देखना है। हालेलुया। हमारा जो निशाना है, हमारा निशाना यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह की ओर हमें देखते आगे बढ़ना है, यीशु की ओर देखते हमको आगे बढ़ना है। प्यारे भाइयों बहनों, इन दिनों में तो वो हम केवल आगे बढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसके लिए हमारे आंख कहां होना चाहिए? आगे। हमारी आंख एक आगे की ओर होना चाहिए। उसके घोड़े के दोनों आंखों के ऊपर ऐसा होता है, इसका मतलब है उसने उसके आंखों से वाचा बांधा है। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में वो हमारी वाचा को बताता है। हम पढ़ेंगे, हम हमारी आंखों से वाचा बांधना चाहिए। हम कौन सी वाचा हमारे आंखों से बांधना चाहिए? हम पढ़ेंगे जोब 31 एंड वर्स 1। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी। तो ये जो घोड़ों का जो आंख के ऊपर जो दोनों बाजू से लगा के कवर किया जाता है, वो हमारी वाचा को बताता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमने हमारी आंखों से वाचा बांधना इन दिनों में। हमारी आंखें कहां को दौड़ती है, हमारी आंखें क्या देखती है, इस बात के बारे में हम सब सावधान होना बहुत जरूरी है। आज अभी एक 4-5 घंटे पहले, इधर आने से पहले, तो मुझे एक जवान का फोन आया और फोन में बात करने लगा। उसने मुझे कहा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा किस विषय के लिए प्रार्थना करना है? तो उसने साफ साफ कह दिया, मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूं, परमेश्वर के साथ का मेरा कांटेक्ट कम हो रहा है, मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूं। तो मैंने उसको सीधा सीधे सवाल पूछा, क्या तुम मोबाइल में पिक्चर देखते हो? उसने कहा हाँ। फिर मैंने जो भी उसको सवाल पूछा, उसने कहा हाँ, मैं इस बात में हूं। तो यही है, परमेश्वर से दूर जाने का कारण यह है कि और तक आंखों के साथ वाचा नहीं बांधा है। तो मेरे प्यारे जवान भाइयों बहनों और सब लोगों से मैं ये अनुरोध करता हूं, आज हमें उस घोड़ी के समान अपनी आंखों से वाचा बांधना है। हमें केवल आगे देखना है, आगे जो हमारा यीशु मसीह है, जो हमारा निशाना है, उस निशाने की ओर हमें दौड़ना है। हमें केवल आगे बढ़ना है, हमारी आंखों के साथ हमें वाचा बांधना है। हमारी आंख इर्द गिर्द कहां कहां देखती है, उस बात की ओर मत ध्यान लगाओ। आप आगे की ओर देखो, जो हमारा क्रूस है, जो हमारा यीशु है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वहां को देख के हमें दौड़ना है। प्यारे भाइयों बहनों, तो इसीलिए अगर जैसे यहां पर अय्यूब कहता है, मैं क्यों कर किसी कुमारी के ऊपर अपनी नजर लगाऊं। अगर अभी अय्यूब ने यह वचन लिखा होता तो ये कहता था कि मैं क्यों कर अपनी नजर इस मोबाइल के बुरे बुरे साइट पर लगाऊं। प्रभु का धन्यवाद हो, आज की दुनिया में इस मोबाइल में
सारा पाप आ गया है, सब कुछ, सारा दुनिया आ गया है इसमें, अच्छाई भी आ गई है और बुराई भी आ गई इसमें। तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या देखना है इस मोबाइल के अंदर से, आपको कौन सी साइड देखना है, इस बात को आप डिसाइड कीजिए। जो भी आंख को अच्छा दिखता है उस बात की ओर आप मत बढ़िए, उस वीडियो को ओपन मत कीजिए, उस पिक्चर की ओर मत जाइए, उस जो धारावाहिक की ओर मत जाइए। ऐसे कोई भी बात हमें नहीं चाहिए, कोई हमें एपिसोड नहीं चाहिए। हमें केवल उसमें जो परमेश्वर के लाभ की बात है वो देखो, क्योंकि आप आज आपकी आंखों से वाचा बांध रहे, तो हमें अपनी आंखों से वाचा बांधना है कि मेरी आंख क्या देख रही है, मेरी आंख कहां को जा रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब मैं आपको इस घोड़े की चौथी बात बताना चाहता हूं। पहले मैंने बताया घोड़ा बलवंत होता है, दूसरा बताया वो तराई में भी टाप मारता हुआ आगे बढ़ता है, तीसरा मैंने कहा वो डरता नहीं है, डर को देख के वो हंसता है, ये बताया। और अब चौथा मैं आपको बताने वाला हूं 22वें वचन से, अय्यूब की किताब 39वां अध्याय वचन 22 को हम पढ़ेंगे। जोब 39:22। वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। और तलवार से पीछे नहीं हटता। हालेलुया। तलवार को देख के वो डरता नहीं, तलवार से वो पीछे नहीं हटता है, तलवार से वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। वो आगे ही बढ़ता जाता है। प्रभु का धन्यवाद। हम भी शैतान और शैतान की तलवार या शैतान की चालाकी से हम ना डरे, ना पीछे मुड़े, बल्कि हम आगे को ही बढ़ते जाना है। हमारा काम केवल आगे बढ़ना है, हमारा रुकना ये काम नहीं है। जो रुका वो मरा। हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में। आपके बाइबल पढ़ना आगे बढ़ते जाओ, आपकी प्रार्थना आगे बढ़ते जाओ, आपका विश्वास में आगे बढ़ते जाओ। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जैसे ये घोड़ा आगे तेजी से बढ़ता है, मीका की किताब में भी लिखा है वो तेजी से जोर से दौड़ने वाला। मीका उसका पहला अध्याय और वचन 13 को हम पढ़ेंगे। माइका चैप्टर 1 एंड वर्स 13। हे लाकीश की रहने वाली, अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत। हाँ, वेग से चलने वाले घोड़े जोतने के लिए यहाँ पर बताया है। हम सब वेग से चलने वाले घोड़े बनना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। हम वेग से दौड़ने वाले बनना चाहिए। हम रुकने वाले, डरने वाले, घबराने वाले, तलवार से पीछे मुड़ने वाले नहीं, बल्कि वेग से हम आगे बढ़ना है। तलवार है हमारे सामने, लड़ाई है हमारे सामने, लेकिन उसको देख के हमें पीछे नहीं हटना है, हमें केवल आगे ही बढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद हो। पुराने नियम में एक परमेश्वर के व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि उसके आगे तो तलवार था, लेकिन इसके हाथ में तलवार नहीं था, लेकिन फिर भी वेग से दौड़ा, फुर्ती से दौड़ा करके लिखा है। हम पढ़ेंगे उस वचन को जो पहले शमूएल से संबंधित है, 17वां अध्याय 48वां वचन, 1 सैमुएल चैप्टर 17 एंड वर्स 48। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फुर्ती से दौड़ा, फुर्ती से एकदम जोर से दौड़ा है, फुर्ती से दौड़ा है। वही है घोड़े की निशानी, वही है असली अच्छे नस्ल की घोड़े की पहचान। फुर्ती के साथ दौड़ता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हम फुर्ती के साथ दौड़ने वाले होना चाहिए। हमारी दौड़ कम नहीं होना चाहिए। हम डरना नहीं चाहिए तलवार को। दाऊद ने गोलियात की तलवार को देख के वो डरा नहीं। बाइबल कहता है फुर्ती से दौड़ा। तलवार को देखा, गोलियात की तलवार बड़ी लंबी चौड़ी ताकत वाली थी, लेकिन उस तलवार को दाऊद डरा नहीं है। वही घोड़े तलवार से डरते नहीं है। हमने अभी अय्यूब 39:22 में पढ़ा है। हम नए नियम के लोग उस घोड़े के समान हैं जो रथ से जोड़ी गई है। प्रभु का धन्यवाद। मैं आगे बताऊंगा रथ कहने से क्या, ये घोड़े, ये सब मैं आगे आपको बताने ही वाला हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब आप इस बात को जान लो, हमें डरपोक नहीं बनना चाहिए। जैसे दाऊद
गोलियात की तलवार से नहीं डरा, फुर्ती से दौड़ा। जैसे अय्यूब 39:22 में लिखा है, घोड़े तलवार से नहीं डरते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। आपको मुझे इस घोड़े के समान बनना है, दाऊद के समान बनना है। तलवार से डरना नहीं है हमको, हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। शैतान की तलवार से मत डरो। डरपोक लोग कभी भी यीशु की दुल्हन नहीं बन सकते हैं। डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। बाइबल हमें साफ गवाही देता है। डरपोकों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। हम सब हिम्मत से आ जाना चाहिए, हम सब बोल्ड हो जाना चाहिए। हम लोग एक हिम्मत से आ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं आपको घोड़े की 5वीं बात बताना चाहता हूं। उसके 6 गुणों में से अब 5वां गुण बताना चाहता हूं मैं। वह रीस और क्रोध के मारे भूमि को निकलता है। प्रभु का धन्यवाद। हम पढ़ेंगे जोब 39:24, 39वां अध्याय का 24वां वचन। अय्यूब, वो रीस और क्रोध के मारे, रीस और क्रोध के मारे, गुस्से के मारे भूमि को निगलता है। भूमि को निगलता है करके लिखा है। कहने से वो डरता नहीं है, भूमि को निगलने के लिए आता है, वो डरता नहीं है, हिम्मत से रहता है। भाई परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें डर का नहीं है, उसने हमें हिम्मत का आत्मा दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। उस हिम्मत की आत्मा के साथ हमें आगे बढ़ना है। और ऐसे समय यह तेज दौड़ता है करके बाइबल में लिखा है। वही यिर्मयाह की किताब 8वां अध्याय और वचन 6 को हम और एक बार पढ़ेंगे। यिर्मयाह 8:6। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपने बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसा ही इनसे हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। जैसे घोड़ा लड़ाई में तेज दौड़ता है, ऐसे तो हमें, जैसे घोड़ा लड़ाई में तेज दौड़ता है, हमें ऐसा ही दौड़ना है। प्रभु का धन्यवाद। लड़ाई में जैसे दौड़ता है घोड़ा, प्यारे भाइयों बहनों, हमें ऐसी दौड़ दौड़ना है। प्रभु का धन्यवाद हो। घोड़े के अंदर अच्छे अच्छे कई स्वभाव भी है। घोड़े का एक अच्छा स्वभाव यह है, घोड़े को अगर सांप डस भी लिया तो घोड़े के अंदर उसका जहर चढ़ता नहीं है। कहने से घोड़ा सांप काटने से मरता नहीं है। घोड़ा, ये एक उसके अंदर की खास खूबी है। तो वही है, आप और मैं उस घोड़े के समान बनना चाहिए। वो सांप कहने से शैतान उस पॉइजन को, उस जहर को हमारे अंदर उंगलेगा, उस पाप को उंगलेगा। लेकिन हम स्पिरिचुअल डेथ हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, आत्मिक मृत्यु हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो उस बात से हम लोग सावधान रहना चाहिए। शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता, ये देख के हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। कितना भी पाप का आक्रमण होने दो, कितना भी शैतान का आक्रमण होने दो, हमें दौड़ते ही जाना है, हमें दौड़ते ही जाना है। प्रभु का धन्यवाद। अब मैं घोड़े का आखिरी गुण आपको बताना चाहता हूं, 6वां गुण बताना चाहता हूं। वो हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 39वां अध्याय का 25वां वचन, जोब 39:25। जब जब नरसिंगा बजता, जब जब नरसिंगा बजता, तब तब वह हिन हिन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। प्रभु का धन्यवाद। इसमें कई उसके क्वालिटी लिखे हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको एक क्वालिटी आज हाईलाइट करने वाला। क्या? रणसिंगे की शब्द सुनकर वो शांत नहीं रहता। प्रेज द लॉर्ड। रणसिंगे का आवाज सुन के घोड़ा क्या नहीं रहता है? शांत नहीं रहता है। वो शांत नहीं रहता, इसका मतलब क्या है? रणसिंगे का आवाज सुनता है और शांत नहीं रहता है। इसका मतलब यह है, मैं आपको बताता हूं कि जो दौड़ में दौड़ने वाले घोड़े रहते हैं, लड़ाई दौड़ में, रेस में दौड़ने वाले घोड़े रहते हैं, वो घेड़े जब रेस के लिए आते हैं तो ऐसा खड़े नहीं रहते। जब तक सिटी नहीं बजता है, या जब तक सायरन नहीं बजता है, या तब तक रणसिंगा नहीं फूका जाता है, तब तक वो शांत नहीं खड़े रहते। अच्छे नस्ल के घोड़े एक जगह में रेसिंग के लिए आने के बाद
दौड़ में आने के बाद कभी भी वो शांत नहीं खड़े रहते। हालेलुया। हालेलुया। जो घोड़ों को जब भी दौड़ाने वाले होते हैं, उनका हर एक घोड़ों का एक पैसेज होता है, और वो पैसेज में कम से कम एक ऐसा काफी जगह होता है। उनको ऐसा एक बैरियर लगाया जाता है, एक लकड़ी या कुछ लगाया जाता है। जब वो लकड़ी निकाल दिया जाएगा, तभी बैरिकेड निकालने के बाद ही घोड़ा भागेगा आगे। तो जब तक वो लगाए रहता है, तो घोड़े को जब मालूम पड़ जाता है, जब घोड़ा आ जाता है वहां पर, उसके लिए जो स्पेस है वहां पर आता है, तो घोड़ा क्या करता है मालूम है? वो घोड़ा ऐसा खड़े नहीं रहता है, नहीं, वो कभी भी ऐसा खड़े नहीं रहता। वो क्या करता है? घोड़ा आगे और पीछे जाते रहता है। वो आगे जाएगा, वो जहां वो लाठी है या वो चीज लगाया गया है वहां तक आगे आता है, वापस पीछे जाता है, वापस आगे आता है, वापस पीछे आता है। कहने से क्या, वो अपने आप को क्या करते रहता है? अपने आप को वो गर्मी को पैदा करता है अपने अंदर, और वो रास्ता देखते रहता है। कौन सा रास्ता? विसल का रास्ता देखते रहता है, और वो सायरन बजने का रास्ता देखते रहता है, और वो जो लकड़ी हटाने का रास्ता देखा जाता है। जैसे वो लाठी हटाया जाता है, जैसे बैरिकेड निकाला जाता है, तो तुरंत वो जो आगे पीछे हो रहा है वही स्पीड में वो आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नरसिंगा का आवाज सुनकर वो शांत नहीं रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा भी नरसिंगा बजने वाला है। हालेलुया। आखिरी नरसिंगा बजने वाला है। प्यारे भाइयों बहनों, वही परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है, हमारे लिए नरसिंगा बजने वाला है। और ये जो घोड़े हैं, जो असली नस्ल के घोड़े हैं, अच्छे नस्ल के, अच्छे टाइप के घोड़े हैं, ये घोड़े अब शांत नहीं रहना है। किसी भी समय में नरसिंगा फूका जाएगा। अब हमें ऐसे खड़ा नहीं रहना है, अभी हमें शांत नहीं रहना है, हमें एक्सरसाइज करते रहना है, आत्मा का हमारा अगुवाई में आगे बढ़ते रहना है। और मैं उस आवाज को कब सुनूंगा? जैसे घोड़ा वहां पर आके खड़े होके उस आवाज की ओर कान को लगाए रहता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अभी हमारा कान उसी जगह में लगने दो। हालेलुया। वो अन्य बातों की तरफ कान मत लगाओ। कौन आपके खिलाफ में क्या बोल रहा है, कौन आपके बारे में क्या चर्चा कर रहा है, इसकी ओर आपके कान को मत लगाओ। आपके कानों को उस स्वर्ग की ओर लगाओ। हालेलुया। उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ओर लगाओ। स्वर्ग में भी आपके बारे में चर्चा चल रही है, आपके विश्वास की बात वहां हो रही है, आपके पवित्र जीवन की चर्चा स्वर्ग राज्य में हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु का आने के समय में नरसिंगा फूका जाएगा, ये बाइबल हमें साफ बताता है। हम पढ़ेंगे उस वचन को। पहले थिस्सलुनियों में लिखा है, पहला थिस्सलुनियों चौथा अध्याय वचन 16 और 17। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 16 एंड वर्स 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर क्या लिखा गया है? नरसिंगा फूका जाएगा, तुरी फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जिंदा होंगे, और आप और मैं जो बचे हैं उसके साथ हम कहां उठा लिए जाएंगे? बादलों में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम कहां उठा लिए जाएंगे? बादलों में उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो अभी एक रथ तैयार हो रहा है, जो हमने पहले सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 1:9 में शुरू में पढ़ा था कि फारो के रथ से जुड़ी हुई घोड़ी, कहने से एक रथ है हमारे लिए, और रथ के लिए घोड़े हैं हमारे लिए। और रथ कहने से क्या? रथ कहने से हमारी कलीसिया, द चर्च, और रथ चैरिट, वो कहने से वो हमारे कलीसिया को बताता है, हमारे चर्च को बताता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वो रथ हमारा चर्च है। प्रभु का धन्यवाद। और इस चर्च से जुड़े हुए हम उस फारो के घोड़ी के समान है।
प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा। ये जो घोड़े हैं ये विश्वासियों को बताता है, ये परमेश्वर के लोगों को बताता है। प्रभु का धन्यवाद। और उसी तरह क्या हुआ है, इस रथ के साथ जो घोड़ों को लगाया हुआ लगाम, जिसे हम कहते हैं रस्सी, घोड़ों को क्या किया है, लगाम लगाया है। ये घोड़े को चलाने वाला कौन है? इस घोड़े को चलाने वाला जो है वो इस चैरियट को चलाने वाला, इस रथ को चलाने वाला वो कौन है? वो है परमेश्वर का दास। हालेलुया। परमेश्वर का दास इस रथ को चला रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस रथ में एक राजा बैठा है। वो राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है। हमारे चर्च का वो राजा है, वो हमारे चर्च में विराजमान है। हालेलुया। इन घोड़ों को चलाने वाला जो है वो है परमेश्वर का दास, वो है प्रेरित, वो है परमेश्वर ने चुना हुआ उसके सेवक। आज जितने चर्च के पास्टर लोग हैं जो आत्मा में सच्चाई में प्रभु की आराधना कर रहे, वो सब उस रथ को चराने वाले रथी महारथी के समान है। प्रभु का धन्यवाद हो। और वो रथ कहने से हमारा चर्च है, हमारी कलीसिया है। प्रभु का धन्यवाद। और उसे जो घोड़ों का लगाम बांधा हुआ है, और लगाम किसके हाथ में है? लगाम आप परमेश्वर के सेवकों के हाथ में है। वो लगाम कहने से वो रस्सी, प्रभु का धन्यवाद। और रस्सी को बाइबल में कहा है वो प्रेम की डोरी है। हालेलुया। वो डोरी कौन सी है? वो लगाम प्रेम का लगाम है। तो हर एक परमेश्वर का सेवक बड़े प्यार के साथ, बड़ी चतुराई के साथ हर एक घोड़ों को पकड़ के रखना है भी। हालेलुया। लगाम लगाना है, लगाम छोड़ना नहीं है। लगाम छोड़ दिया तो घोड़ा जहां चाहिए वो भागेगा, जो करना है वो करेगा। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए अच्छे सेवक लोग क्या करते हैं? लगाम को अपने हाथ में रखते हैं। हालेलुया। कोई भी हलने लग गया कुछ भी, वो लगाम बराबर करते हैं। वो लगाम, वो जो रस्सी है वो लगाम है प्रेम की डोरी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए करेक्शन करना है, लेकिन परमेश्वर के प्यार से करेक्शन करना है। हमें इतना ज्यादा भी नहीं उन्हें करेक्शन करना कि वो प्रभु के समूह को छोड़ के जाए, नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ने चाहता हूं होशे का किताब 11वां अध्याय वचन 4। बुक ऑफ होशे चैप्टर 11 वर्स 4। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। प्रेम की डोरी से। हालेलुया। हालेलुया। बोलो कौन सी डोरी से? प्रेम की डोरी। प्रेम की डोरी से। प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो लगाम है ये प्रेम का लगाम है। इसीलिए घोड़ों से मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग ये मत समझिए कि आपको जबरदस्ती किया जा रहा है, आप पे लगाम लगा, नहीं। ये प्रेम की डोरी जो प्रभु ने वो लगा के हमारे हाथ में दिया है। हालेलुया। हमारे चर्च, हमारे लोग, प्रभु का धन्यवाद, हमारा पास्टर, ये सब प्रभु की योजना और प्लान के साथ चल रही है। हालेलुया। और ये जो प्रेम की डोरी है, आगे देखिए, ये प्रेम की डोरी अभी थोड़ा चेंज हो रही है। प्रेम की डोरी क्या हो रही है? थोड़ा सा चेंज। वो बाइबल में क्या बताता है, वचन को पढ़ के फिर मैं बताऊंगा कि वो क्या है करके। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 5वां अध्याय और वचन 5 को अगर हम देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। कैसे? कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर आ गए। आमीन। हालेलुया। हम जो यहाँ पर जो वचन पढ़े हैं वो डोरी कहने से वो प्रेम की डोरी, और वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो क्या है? पवित्र आत्मा। तो वो लगाम जो घोड़े के अंदर वो डोरी है, वो डोरी अभी उसको चला रही है। वो डोरी पवित्र आत्मा हर एक घोड़े को कंट्रोल कर रहा है। उसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा कि बहुत अच्छा वचन है। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 एंड वर्स 3। याकूब की किताब 3रा अध्याय वचन 3 इंपॉर्टेंट वचन है।
जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, बस घोड़ों को वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते। हालेलुया। घोड़ों को वश करने के लिए। तो आज हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर के लोग उस घोड़े के समान है, और वो रस्सी प्रेम, पवित्र आत्मा की वो प्रेम की डोरी है, और परमेश्वर ने लगाया है कि पवित्र आत्मा अब हर एक को क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है, काबू में कर रहा है। आज चर्च को काबू में कौन कर रहा है? आज चर्च को काबू में करने वाला वो पवित्र आत्मा है, वो लगाम है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो अभी हमने देखा, अभी हमने क्या क्या देखा है? रथ कहने से कौन? चर्च, कलीसिया। अभी उसके अंदर जो महारथी है, वो रथ को चला रहा है, वो कौन है? वो परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का दास है। और जो घोड़े हैं जुड़े हुए, वो कौन है? वो चर्च के लोग हैं, वो विश्वासी लोग हैं। और जो लगाम है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा किया जाने वाला कंट्रोल है करके मैंने अभी बताया है। प्रभु का धन्यवाद। तो अभी ये जो रथ है, ये अभी क्या होने वाला है? उड़ने वाला है करके पहला थिस्सलुनी में हमने पढ़े, 4 अध्याय में 16-17 में पढ़े, ये उड़ने वाला। तो रथ कैसे उड़ेगा भाई? रथ कैसे उड़ेगा? हालेलुया। रथ उड़ने के लिए एक रथ ही आने वाला है। हालेलुया। रथ आके रथ को लेके जाने वाला है। आमीन, धन्यवाद। पवित्र लोगों को लेने के लिए हमारा पवित्र प्रभु ही आने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा, उसका 2 अध्याय और वचन 11 को मैं पढ़ने चाहता हूं। 2 किंग चैप्टर 2 एंड वर्स 11। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। प्रभु का धन्यवाद। देखिए, आकाश से एक रथ उतरा है, घोड़े उतरे हैं, और उसमें एलिया उठा लिया गया है, और एलिया स्वर्ग को चला गया है। हालेलुया। आप और मेरी भी हालत यही होने वाली। हम उड़ के जाने वाले हैं, उड़ के हम हमारे प्रभु को मिलने वाले। हालेलुया। ओ परमेश्वर के सारे घोड़े, ओ आपकी तुलना जैसे 6 पॉइंट अभी मैंने बताया है, आमीन, उस बात में हम बने रहेंगे। बहुत जल्दी हम आकाश में उड़ने वाले हैं। जैसे एलिया उड़ गया है, जैसे एलिया को उठा लिया गया है, ऐसे आप और मैं भी उड़ने वाले हो। इसलिए हमको उस रथ के साथ जुड़े रहना है, उस डोरी के साथ, पवित्र आत्मा का प्रेम का डोरी के साथ जुड़े रहना है। और वो प्रेम की डोरी, पवित्र आत्मा की डोरी, वो एक ही है। वो किसको जोड़ी है? वो घोड़े को भी जोड़ी है, और महारथी को भी जोड़ी है। जो रथ चला रहा है उसको भी। कहने से सेवक और विश्वासी लोग, पास्टर और चर्च के मेंबर, सबको ज्वाइंट करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा ज्वाइंट करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें अब जैसे हमने पढ़ा रहा, रणचिंगे की शब्द सुनकर घोड़ा क्या नहीं रहता है? शांत नहीं रहता है। हालेलुया। जब आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा, ये घोड़े शांत रहने वाले नहीं है। हालेलुया। ये घोड़े क्या करेंगे? उड़ के मिलने वाले हैं। उड़ के किससे मिलेंगे? प्रभु यीशु से मिलेंगे, और युगान युग उसके साथ में रहेंगे। हालेलुया। कितनी धन्य आशा दी है। आइए अपने बाइबल को हम बंद करेंगे, आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, आइए अपने दिल को हम खोलेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग जहां हो वहीं से प्रार्थना के लिए आरंभ करो। आप जैसे हो वैसे अपने आप को समर्पण करो। आज परमेश्वर का वो अभिषेक हमारे बीच में। हालेलुया। वो परमेश्वर की ताकत हमारे बीच में है, वो परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में। हालेलुया। वो हमें बल देने वाला है। हमें उस घोड़े के जैसे बनना है। हमारे कान को वही उस नरसिंगे की आवाज के पास लगाओ, उस नरसिंगे की आवाज के पास लगाओ जो आकाश में बजने वाला है। आप जहां हैं
वहां से आप उड़ने वाले हो। जो बॉम्बे में है वो बॉम्बे से उड़ेंगे, हालेलुया। जो पुणे में है वो पुणे से उड़ेंगे। जो परदेश में है वो परदेश से उड़ेंगे। जो बारामती में है वो बारामती से उड़ेंगे। जो कोल्हापुर में है, जो सोलापुर में है, जो नागपुर में, अलग अलग जहां कहीं हो, हम सब एक साथ उड़ेंगे। कभी जब नरसिंह का शब्द हम सुनाई देंगे, आखिरी तुरी फूकी जाएगी और हम सब बदल जाएंगे। परमेश्वर उसके लिए आपको तैयार करे, आपके फैमिली को तैयार करे, और उससे बढ़ के मैं कहूंगा आपके चर्च को तैयार करे, आपके मंडली को तैयार करे, आपके कलीसिया को प्रभु तैयार करे, आपके कलीसिया के छोटे बड़े हर एक को प्रभु तैयार करे। और वो दिन आनंद का दिन होगा जब हम बादलों में मिलेंगे और युगानुयुग प्रभु के साथ आनंद करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आज के इतवार के दिन आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए हमें तूने मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। गीत गाकर तुझ में मगन होने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज भी तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे बातें किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। रथ के साथ जोड़े हुए घोड़े के समान है हम प्रभु जी, उसके लिए हमें रथ का अर्थ तूने बताया कि रथ यानी कलीसिया है और घोड़ी यानी हम सब है प्रभु जी। और घोड़ों में पाए जाने वाले 6 गुणों के बारे में आज तूने हमें समझाया, इसलिए धन्यवाद करते। हमने अय्यूब की किताब में देखा कि घोड़े जो है डरते नहीं है, बलवंत होते हैं प्रभु जी। उसी प्रकार इन दिनों में प्रभु बलवंत होने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से बलवंत होने के लिए मदद कर, क्योंकि हमारा युद्ध, हमारा मल युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं, लेकिन आकाश के अंधकार की सेनाओं के साथ है प्रभु। इसलिए उनके साथ लड़ने के लिए हमें बलवंत होना है। और हमने देखा कि प्रभु घोड़े हिनहिनाते हैं और उनकी आवाज़ से पूरे देश कांप उठता है। उसी प्रकार इन दिनों में हिनहिनाने के शब्द यानी हमारी प्रार्थना और स्तुति का अनुभव, उसमें हमें बढ़ने के लिए कृपा दे प्रभु। हमने देखा कि घोड़ा जो है तराई में टाप मारता है, टाप मारते मारते वो आगे बढ़ता है। उसी प्रकार प्रभु हमारे आगे प्रभु बढ़ने का अनुभव दे प्रभु। तराई के अनुभव यानी नीचे अनुभव में भी प्रभु जी आगे दौड़ते जाने का अनुभव हमें दे प्रभु जी। हमने देखा कि तलवार से वो नहीं डरते, क्योंकि उनका नज़र यहाँ वहाँ नहीं लेकिन आगे की ओर ही है। उसी प्रकार हमारे नज़र इन दिनों में यहाँ वहाँ न जाते हुए केवल यीशु की ओर देखकर हमारी दौड़ को दौड़ने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु हमने देखा कि प्रभु जी वो घबराते नहीं, उसी प्रकार तूने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है प्रभु जी। तूने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें भरा है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हम देखते हैं कि घोड़ा जो है नरसिंगा की आवाज़ सुनते ही वो तैयारी में रहता है। उसी प्रकार प्रभु हमारे नरसिंगा बहुत जल्दी बजने वाला है प्रभु। उस दिन के लिए तैयार होने के लिए हमारे कान हमेशा प्रभु उस आवाज़ की ओर लगे रहने के लिए मदद कर प्रभु जी, हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु प्रधान दूत का आवाज़ सुनाई देने वाला है प्रभु। जैसे एलिया उठा लिया गया, उसी प्रकार प्रभु हमें उठा लिया जाने का समय बहुत निकट आया है प्रभु जी। इसलिए दुनिया की बातों की ओर नज़र न लगाते हुए हमारे कान को हमेशा उस नरसिंह की आवाज़ की ओर लगाते हुए आगे दौड़ने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी, हालेलुया। तूने प्रेम की डोरी से, पवित्र आत्मा से तूने में भर दिया है और प्रेम के डोरी से तूने में बांध कर रखा है। सेवक विश्वासियों को तूने एक कर कर जोड़ कर रखा है प्रभु जी। उस रथ को और इस घोड़े को ले जाने के लिए तो बहुत ही जल्दी बादलों में प्रकट होने वाला है प्रभु। उस दिन के लिए हमें हमारे सारे प्रिय लोगों को तैयार कर। शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में समर्पण करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीषित करे।